पद्धति बताता हूँ कैसे प्रश्न आते हैं। एक और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। एक और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं या 7 से विभाजित हैं या 11 से हैं या 6 से हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। अब बताइए, समांतर सीरीज, समांतर श्रेणी के बारे में कौन कौन जानते हैं? जिन्होंने कम से कम नाम सुना हो, एक आध बार सुना है। बस दो लोगों ने नाम सुना है और किसी ने नहीं सुना। समांतर श्रेणी का नाम किस किस ने सुना हुआ है? सुना है। चलिए देखते हैं। यानी प्रश्न समझ में आया। एक और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो थोड़ा सा अपन इस पे विचार करें तो आप देखिए, 1 और 200 के बीच की बात हो रही, तो 1 के जस्ट बाद कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? 3 है। फिर कौन सी आएगी? फिर कौन सी आएगी? फिर समझ गए होंगे, इनकी बात हो रही है। बोले गिन के बताओ, तो अपन वहाँ तक तो गिनने से रहे। डैश डैश 200 के पास की संख्या जो 3 से विभाजित हो। देखिए कैसे निकाली जाती है। 200 लीजिए और इसमें भाग दीजिए किसका? 3 का। 3 छक 18, कितना बचेगा? 2, 0 ले लेंगे 20। 3 छक 18, कितना बचेगा? जो शेषफल आया है ना, इसको 200 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 198। यानी जो लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा? जो 3 से विभाजित होगा वो 198। ऐसे ही अगर वो 3 की जगह 7 से पूछ रहे होते तो अपन ये काम किस में करते? भाग दे के 7 से देखते। समझ गए ना? ऐसे हम लास्ट का पद निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है ऐसे प्रश्नों के लिए, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अपॉन कॉमन डिफरेंस सार्वांतर प्लस 1। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वांतर प्लस 1। अंतिम पद क्या है? 198। प्रथम पद क्या है? 3। प्रत्येक पद में कितने? सार्वांतर मतलब प्रत्येक पद में कितने का डिफरेंस है? तो प्रत्येक पद में 3-3 का अंतर है, इसको अपन कहते हैं सार्वांतर। अपॉन 3 प्लस 1। 198 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 195 अपॉन 3 प्लस 1। 3 से अपन भाग देंगे तो 3 छक 18, 3 5 15, यानी 65 आ गया। 65 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 66। तो 1 और 200 के बीच में ऐसे कितने पद होंगे या ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी? तो कितनी होंगी? 66। अब देखिए, जो समांतर सीरीज जानते हैं वो इसको याद करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
है ना। आपने समांतर सीरीज में पढ़ा होगा कि Tn बराबर क्या होता है, बहुत बढ़िया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं ना, nth पद या अंतिम पद। और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद। डी क्या होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। एन क्या होती है, पदों की संख्या। जो जानते हैं इसको, अब देखिए मैं टी ही लिख रहा हूँ इसको, है ना। ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, है ना। ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब देखिए इधर ये डी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा कि नहीं। और ये -1 को इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का। उधर क्या बचेगा, केवल n। यही फॉर्मूला है, इसी से लिखा है मैंने, पदों की संख्या बराबर टी मतलब अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर, और ये जो इधर -1 था इधर आया तो वो क्या हो गया, +1 हो गया। तो वही है, ये समांतर सीरीज है। तो जिनको श्रेणी आती है वो उससे भी कर लेंगे, और जिनको नहीं आती वो इससे करिएगा। पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर +1। सबको क्लियर है जी। वैसे इसकी ट्रिक भी है, लेकिन क्या है, अगर हम इससे करेंगे तो थोड़ा बहुत वो इधर उधर भी प्रश्न कर लेंगे, तब भी अपन कर लेते हैं। ट्रिक ये है कि आप इसको 3 से भाग दें और इसको 3 से भाग दें, जो भागफल आए वो इसमें से इसको माइनस कर दें। इसको 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 से घटारा, 3 से घटारा, है ना। पॉइंट में नहीं लेना है, जितनी बार चला जाए उतना लेना है, पूर्ण संख्या लेनी है। इधर 1 में भाग तो 3 का जाएगा नहीं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, भागफल 0। 66 में से अपन 0 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 66। इस तरीके से ट्रिक से कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इसमें भाग जा रहा हो, कहीं ना कहीं पर इसमें +-1 करना पड़ता है। उससे बचने के लिए ये सबसे बढ़िया है। थोड़ा सा 5 सेकंड का ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आंसर कभी गलत नहीं होगा। कभी कभार क्या होता है, अभी तो बीच की पूछ रहा, कभी कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर मैं कुछ और करना पड़ेगा। तो एक ही प्रश्न को करने के लिए ट्रिक के चक्कर में 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उससे अच्छा है कि अपन इसको ही देख लें, है ना। 3 की जगह मैं कर रहा हूँ 7। अब बताइए क्या आंसर होगा। आज जो 7 से विभाजित होगी वो 7 होगी, है ना। फिर इसके बाद कौन सी, फिर इसके बाद डैश डैश डैश, 200 के पास की हमको निकालनी है। 200 से पहले कौन सी होगी, इसको 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6, 0 आ जाएगा, और 7 8 कितना बचेगा। इस 4 को अपन 200 में से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 196। यानी लास्ट पद कौन सा होगा जो 7 से विभाजित होगा, वो 196 है। तो पदों की संख्या बराबर अंतिम पद यानी 196 माइनस प्रथम पद यानी 7 अपॉन सार्वंतर। प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, 7 का +1। तो ये आपका बचेगा 189 अपॉन 7 + 1, 7 दूनी 14, 7 7 49, 27 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। और चाहो तो आप यहीं से सीधे निकाल सकते हैं। 7 इसमें 7 का भाग देंगे तो भागफल कुछ मिलेगा नहीं, 0 मिलेगा। इसमें देंगे तो 7 दूनी 14 और 60 हो जाएगा, 7 8 56, सीधे 28 निकल आएगा। तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं
3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं? जो किससे डिवाइड हैं? चलिए देखें सभी कैसे करेंगे। पहले तो हम ये देखें 3 अंकों की संख्या कहाँ से चालू हो जाती हैं? 100 से, और कहाँ तक चलती हैं? है ना, यहाँ तक तो सबने विचार कर लिया होगा। इसके बाद अब हमको देखनी है 3 से विभाजित। तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? 101 होगी क्या? नहीं, 102 हो जाएगी ना। सॉरी 5 से देखना है, सॉरी 5 से, तो 105 होगी। वैसे तो 100 भी है, लेकिन हमको कहाँ निकालनी है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 100 से ही चालू करना पड़ेगा, बीच की नहीं पूछा है। समझ रहे हैं ना? प्रश्न क्या है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। बीच का नहीं पूछा है, और बीच का नहीं पूछा है तो ये पहली वाली 5 से विभाजित है 100, है कि नहीं? तो शुरुआत कहाँ से होगी? 100 से। अगली संख्या, अगली 100 डैश डैश डैश, कौन सी? 995। बहुत बढ़िया, ये हमारी सीरीज़ आ गई, न्यू सीरीज़, जिसकी हमको ज़रूरत है। अब आप सब जानते हैं कि पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, अंतिम पद यानी 995 माइनस प्रथम पद यानी 100, सार्वांतर 5 प्लस 1। तो ये 100 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? अपॉन 5 प्लस 5 एकम 5, 3 से 39 हो जाएगा, 5 7 35, 5 नाम 45, 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 178। अच्छा 78 लिख दिया है। हाँ तो सोच रहे हैं तो बता देना चाहिए ना। तो 179 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 180। अच्छा वो ट्रिक जो अपन देख रहे थे उससे करें, उससे भी कर लेंगे। हमको 7 से भाग दो, भागफल कितना मिलेगा? 7 एकम 7, और कितना हो जाएगा? 30, 7 चौक 28, यही आएगा ना? सॉरी 5 से पिछले वाला प्रश्न चल रहा है इसलिए याद आ गया। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 20। यहाँ अपन 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, फिर 5 नाम 45, 199। और 199 में से अपन 20 माइनस कर देंगे तो 199 में से अपन 20 माइनस कर देंगे 179। और यदि पहले वाली संख्या पूरी विभाजित हो रही हो तो अपनी तरफ से पर 1 + 1 करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसको याद न रखें, ये बढ़िया है। थोड़ा 5 सेकंड लेट आंसर दे देगा लेकिन गलती से आपको बचाएगा। तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाज्य हैं? तीन अंकों की ऐसी है और किससे विभाजित है? 3 से।
और जो 2 से 3 से विभाजित होगी वो किससे विभाजित होगी? 6 से। हमको किससे चेक करना है? 6 से। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो 100 से 999 तक। अब इसमें से हमको वो वाली सीरीज बनानी है जो 6 से विभाजित हो। तो 100 के जस्ट बाद कौन सी संख्या है ऐसी 100 के जस्ट बाद जो 6 से विभाजित हो जाएगी? 108 से पहले नहीं है, 102 है। ये 6 से विभाजित होगी, 6 एकम 6 और 6 7 42। देखो अगर ना समझ में आता हो तो इसको भी आप ऐसे देख सकते हैं। 100 को किससे भाग दीजिए? 6 से। 6 एकम 6 कितना बचेगा? 4 40 हो जाएगा। 6 नाम 36, कितना बचा? 4। तो क्या जोड़ें? 2 प्रश्न बनते हैं ना, क्या घटाएं क्या जोड़ें। तो जोड़ने के केस में क्या करते हैं, इन दोनों का जो माइनस होता है उसको जोड़ते हैं। तो 6 - 4 2। क्या जोड़ें और लास्ट में क्या होता है, क्या घटाएं, तो वहाँ पर सीधे शेषफल को घटा देते हैं। और जोड़ने की बात आती है 100 से बाद है ना, तो 100 के बाद में तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो उसको अपन कैसे निकालते हैं? भाजक माइनस शेषफल, जो आता है वो जोड़ देते हैं। तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। अगला पद 6 बढ़ा दो 108, फिर 6 बढ़ा दो 114, डैश डैश डैश। अब हमको लास्ट पद चाहिए। लास्ट कैसे निकालेंगे? 999 को किससे भाग देंगे? 6 से। 6 एकम 6, 3 बचेगा 39 हो जाएगा। 6 नाम 36, फिर कितना बचेगा? 3 फिर 9 ले लेंगे। 6 नाम 36, कितना शेषफल बचा? 3 को 999 से घटा दो। अब इससे छोटा चाहिए ना, तो अपन माइनस करेंगे, माइनस में शेषफल को ही माइनस कर देते हैं। तो कितना बचेगा? 996। अब हमको फॉर्मूला आता है पदों की संख्या क्या होता है? अंतिम पद यानी 996 माइनस प्रथम पद यानी 102। पदों में अंतर कितने का है? प्रत्येक में 6 का है और प्लस 1। इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 894/6 प्लस 1। 6 से भाग दे देंगे तो 6 एकम 6, कितना हो जाएगा? ये 29। 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 6 नाम 149 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 150। यानी कितने पद होंगे? तो 150 पद होंगे जो 2 और 3 से विभाजित होते होंगे। ठीक है, हटाएं। एक और दें। तीन 350 और 1850 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो
6 तथा 5 से विभाजित हैं। तीस से विभाजित है 360। क्या इसमें भाग जा रहा है 30 से? अगली संख्या 30 जोड़ दो, इसमें कितनी मिलेगी? 390। डैश 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 लास्ट पहुंच जाओ। 1850 से पहले कौन सी होगी? तो 1830 होगी, जो विभाजित होगी किससे? 6 से। ये छांटने में किसी को कोई दिक्कत कि 360 कैसे आया, 1830 कैसे आया, बताने की ज़रूरत है क्या? 1830 कैसे आया? वही तरीका है जो हम करते आए हैं। 1850 को क्या करेंगे? 30 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको उसमें से घटा देंगे। तो 185 में 30 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 180। कितना बचेगा? 5 0। 30 एकम क्या शेषफल बचा? तो 1850 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1830। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? प्रथम पद अंतिम पद यानी 1830 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 360 अपॉन सार्वांतर। प्रत्येक पद में कितने का डिफरेंस है? 30 का, प्लस 1 0। 3 में से 6 जाएगा, मतलब 13 में से 6 जाएगा तो 7। 8 में से 4 जाएगा 1470 बटे 30 प्लस 1, तो हो जाएगा ये आपका 3 चौक 12, 3 नाम 27 यानी 49 प्लस 1 यानी कितना? 50। अभी भी किसी को परेशानी? एक लास्ट प्रश्न और है। तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं? है ना, या की जगह अथवा भी हो सकता है ना, एक ही बात होती है, चाहे या लिखा हो या फिर अथवा। पहले तो हम 2 वाली लेंगे और फिर 3 वाली, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है? वहीं से 3 अंकों की कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 100 से लेकर 999 तक। यहाँ 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? तो वो 102। फिर क्या आएगी? 105। हाँ सॉरी, 2 से विभाजित है तो 2 के केस में 104, फिर 106। डैश 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 लास्ट वाली कौन सी रहेगी? 998। ये कौन सी हो गई? 2 वाली। अब हमको वो लेनी है जो 3 से विभाजित हों, तो 100 के बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या 102, फिर 105, फिर 103 और जोड़ देंगे तो 108। लास्ट वाली 900, ये बीच की लेनी है अंकों की, सॉरी कितनी संख्या लेनी है? तो 999 भी आ जाएगी। अब इसमें से कुछ माइनस और करना पड़ेगा। कौन सी वाली? देखो 102 यहाँ भी है, 102 यहाँ भी है, 2 बार काउंट हो गई ना, यानी बे संख्याएं 2 बार काउंट हो जाएंगी जो 2 से भी विभाजित हैं और 3 से भी विभाजित हैं।
तो बे वाली माइनस करनी पड़ेंगी जो 6 से विभाजित है। सबसे अच्छा प्रश्न बनता है ये लास्ट में, सबसे यही है। आप देख रहे हैं 102 यहाँ भी है, 102 यहाँ भी है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो और संख्याएं मिलेंगी। 108 मिलेगी, इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी। तो दोनों जगह गिनती हो रही है, गलत हो रहा है ना, घटाना पड़ेगा। तो कौन सी घटाएंगे? जो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6, यानी 6 से जो विभाजित होंगी उनको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो 6 से विभाजित होने वाली इसके बीच की पहली संख्या 102 और लास्ट में, अच्छा अगली इसके बाद 108 और इस लास्ट में सबसे कौन सी आएगी जो 6 से विभाजित होगी? तो 996 होगी कि नहीं होगी? बोलिए। इसको माइनस करेंगे क्योंकि 2 बार काउंट हो चुके, एक बार ही तो गिनती करेंगे। इनको कैसे निकालेंगे? वही अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वांतर प्लस 1। अब इनको निकालेंगे। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वांतर कितना है? 3 प्लस 1। इनको भी लेंगे। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वांतर प्लस 1। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? माइनस किया वो समझ में आया कि नहीं? सबसे लास्ट प्रश्न है, सबसे टफ प्रश्न यही बनता है इस पर, क्योंकि इसमें दोनों से निकालना पड़ता है अलग अलग, और फिर जो दोनों से विभाजित होंगी वो माइनस करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें भी आ जाती हैं वो उसमें भी आ जाती हैं। तो 102 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 896 अपॉन 2 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा? 102 इसमें से माइनस करेंगे तो 897/3 प्लस 1 माइनस 102 में से माइनस करेंगे तो 894/6 प्लस 1। किसमें? स्टार्टिंग में ये 2 से विभाजित हुआ है, 102 लिखा है ना स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने बीच की नहीं ली है, पूरी ली है। बीच की लेते ना तो नहीं आता है ना। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं थ्रू आउट देख रहे हैं, बीच की नहीं देख रहे, तो 100 भी आएगा, और 100 आएगा तो फिर यहाँ 100 हो जाएगा। और कहीं चेंज होगा क्या? और कहीं नहीं होगा। 3 में 102 से ही चालू होंगी और 6 में 102 से ही चालू होंगी। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 898। बिल्कुल सही कहा। यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नाम 18 और एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 450। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 299 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 300। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 29 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 नाम 149 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 150। ये अलग अलग तो अपन पहले भी निकाल चुके थे ना, कर चुके हैं पहले। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 700। यहाँ तक तो आप पहुँच गए थे, माइनस करने वाला नहीं किया था, तो कितना आ जाएगा? 600।